भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 11th क्लास चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 19 है आपके एनसीईआरटी की बुक में, और वो ये है प्रूव दैट cos 2x cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2 इज इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ। LHS cos 2x cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, 1/2 लिखा और जो ऊपर वाला 2 हमने है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एक प्रकार से हमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 किया, तो 2 हम अंदर लेके चले गए। cos 2x cos x बाई 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x बाई 2। यानी कि जो 2/2 है वो एक्चुअल में 1 ही होता है, और 1 से जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जो 2/2 है उसमें से 1/2 बाहर रह गया, और जो न्यूमरेटर वाला 2 है वो अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। फिर हमारे पास फॉर्मूला आता है 2 cos x cos b का, उसे ध्यान से समझना। 1/2 ब्रैकेट क्लोज, 2 ये मान लो a है और ये b है, तो 2 cos a cos b, उसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी। 2x में x बाई 2 ऐड कर दो, यानी कि पहले ये लिखोगे प्लस में ये लिखोगे, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर यहाँ cos लिखोगे। अब की बार 2x पहले लिखोगे, उसमें से x बाई 2 माइनस कर दोगे, यानी कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये तो इसका हो गया। अब यहाँ माइनस है, तो माइनस की वजह से जो यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो नेगेटिव होता चलेगा। जैसे कि ये दोनों पॉजिटिव आ गए थे, तो इसमें भी दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से वो साइन चेंज होते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कोस 3x प्लस 9x बाई 2, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा कोस 3x माइनस 9x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 ब्रैकेट कोस 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5x बाई 2 प्लस कोस 2 2 जा 4x, 4x माइनस 1x 3x बाई 2 माइनस 3 2 जा 6, 6 प्लस 9 15, तो कोस 15x बाई 2 माइनस 2 3 जा 6, 6 माइनस में 9 कोस माइनस 3x बाई 2। इसके बाद ये 1/2 ब्रैकेट कोस 5x बाई 2 प्लस कोस 3x बाई 2 माइनस कोस 15x बाई 2। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, इसलिए इस नेगेटिव को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कोस फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और जो बाहर नेगेटिव वो एज इट इज रहेगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, दोनों कैंसिल। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा कोस 5x बाई 2 माइनस कोस 15x बाई 2। अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई वो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कि एक तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ही होता है। दूसरा, अगर 2 कोस ए कोस बी हो तो उसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूले हैं जो अब तक यूज हैं, आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है आपके पास 1/2 कोस, ये पूरे का पूरा सी मानो और ये पूरा डी मानो, तो कोस सी माइनस कोस डी। फॉर्मूला क्या बनेगा, -2 साइन सी प्लस डी। यहाँ पर सी है 5x बाई 2 और डी है 15x बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2। इनटू में फिर से साइन लिखते हैं, ब्रैकेट में c माइनस टी, यानी कि c है 5x बाई 2 माइनस में 15x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और इसके अपॉन में भी 2 होता है, सिर्फ ये 2 एंगल के अपॉन में है। अब 1/2 ब्रैकेट -2 साइन, ये है 5 और ये है 15, 15 प्लस 5 20, 20 अपॉन में 2, क्योंकि एलसीएम आपका 2 आएगा इसमें, तो 15 प्लस 5 20, 20/2 10 बचेगा, तो 10x। लेकिन ये वाला जो 2 डिनोमिनेटर में वो एज इट इज अभी भी रहेगा ऐसे। फिर ये साइन है
5 माइनस 15, 5 माइनस 15 होता है -10, और -10 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो एलसीएम आएगा, तो -5x/2, ये कंडीशन बचेगी आपके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये इस 2 से ये 10 कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कोस के अंदर अगर माइनस आ जाता है ना, साइन के अंदर अगर माइनस आ जाता है, जैसे कि माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो इस वाले नेगेटिव को हम बाहर लेके जाएंगे, जो इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2 विच इज इक्वल टू RHS। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। ठीक है, साइन 5x इंटू साइन 5x/2, यही हमारे पास RHS है जो आ गया।